दाता करबा अलैहिर्रहमा पर हमला होता है, वो किसी मदरसे के तालिब इल्म निकलते हैं। अब्दुल्ला शाह गाजी पे हमला होता है, किसी मदरसे के तालिब इल्म निकलते हैं। अल्लामा सरफराज नईमी पर हमला होता है, किसी मदरसे के तालिब इल्म निकलते हैं। ठीक है जी, कि जब कोई वाकया होता है वो किसी तफ्तीश की तरफ पहुंचते हैं तो खुदा की कसम वो किसी अहले सुन्नत के मदरसे की तरफ नहीं आते हैं, वो जिन मदारिस की तरफ भी जाते हैं उनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं होता, वो सब बेवकूफ हैं। किससे ताल्लुक होता है? वो हजरत लोगों से ताल्लुक होता है, इनसे पूछ। हमारा सबूत पेश करें कि हमारा कोई आदमी, हमारी जमात का कोई आदमी उसके अंदर मुलविस हो। एक मिनट, मैं दलाल के साथ कहता हूं। मोहतरम जनाब सलीम कादरी साहब शहीद रहमतुल्लाह अलैह, उनकी शहादत 2002 में हुई। जुम्मे की नमाज के लिए जा रहे थे बच्चों के साथ, ठीक है, उनको शहीद किया गया, हिट किया गया वहां गलियों से। और उनका गार्ड था हफीज रजा, जो उनकी गाड़ी के पीछे बैठा हुआ था। उसने जो है वो शहीद होते होते फायर मारा एक दहशतगर्द को, वो गिर गया और मर गया। जब तमाम बॉडियां उठाई गई तो उसकी बॉडी भी सिविल अस्पताल पहुंची, तो हमारे लोगों ने पहचाना ये तो हमारा आदमी नहीं, ये कौन है। तो फिर वो पहचाना गया कि ये तो उन कातिलीन में से जिन्होंने हमला किया था। फिर जब उसकी तफ्तीश हुई तो वो सिपाही सहाबा, कलअदम सिपाही सहाबा का सरगर्म कारकुन था, नजबेला का, और उसको सिपाही सहाबा ऑन भी करती थी, हमारा कारकुन था। तो ये कहते हैं कोई एक सबूत दे दिया जाए तो सलीम कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह को शहीद किया सिपाही सहाबा के लोगों। सलीम कादरी जो शहीद हुए थे हमारे फाउंडर ऑफ सुन्नी तहरीक थे, उनका एक बेटे को गोली लगी थी, उनके भतीजे को, उनके बहनोई को गनमैन की गोली से एक कातिल उस वक्त दहशतगर्द मारा गया था जिसका नाम अरशद पोलका था। अरशद पोलका की सरपरस्ती किसने की, उसका नमाज जनाजा किसने पढ़ाया था? ये सिपा साहबा के सूबाए सिंध के अमीर थे, जो कलअदम तंजीम है आज जो जिसके नाम से नाम बदलकर ये अहले सुन्नत वल जमात के नाम से काम कर रहे हैं। अब मेरा काम सुन्नी बेदारी है और मैं अहले सुन्नत को अहले तशय्युअ के खिलाफ इतना मजबूत कर दूंगा कि इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ कोई सुन्नी शिया से हाथ मिलाने को भी तैयार नहीं होगा और वो अपनी मौत खुद मरेंगे। अब हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अब हमें मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कि अहले सुन्नत वल जमात का नाम इस्तेमाल ना किया जाए, क्योंकि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। ये जो कल अदम हैं सिपा सहाबा या मिल्लत इस्लामिया या किसी भी तरीके से जो भी नाम है वही नाम इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि अहले सुन्नत पुरअमन लोग हैं। वो दहशतगर्दी में, वो कत्ल गारत गरी में वो मुलव्विस नहीं होते। जो सिपाही सहाबा की सूरत में पाकिस्तान में गंद था, उस गंद का ताफुन जब पूरे पाकिस्तान में फैला तो उसके बाद आपने नाम बदलकर अहले सुन्नत वल जमात रख लिया। अहले सुन्नत वल जमात के साथ आपका क्या ताल्लुक है? अहले सुन्नत वल जमात तो वो लोग हैं जो कि औलिया और सूफिया के वारिस हैं। अहले सुन्नत जो है वो उस कबीले का नाम है जो पूरी दुनिया इस्लाम में प्यार और मोहब्बत की बात करता है। आप तो तोड़ने के लिए आए हैं, आप तो शिया को काफिर कहते हैं, अहले सुन्नत को आप बरेलवी मकतब फिक्र को आप काफिर कहते हैं। तो इस ग्रोह का मकसद जो है वो एक तो यानी शिया सुन्नी फसाद करवाना, खौफ व हरास फैलाना, और दूसरा ये है कि ये इनके लिए कोई यानी ऐसी बात नहीं थी कि फिरका क्या है। यानी मिसाल के तौर पे इन्होंने जो है वो खुर्रम रजा कादरी साहब जो थे वो रेलवी आलम दीन थे, उनको इन्होंने हलाक किया। शमसुर रहमान मुआविया जो अहले सुन्नत वल जमात पंजाब के सदर थे, और वो इन्हीं के जो है वो ग्रुप से उनका तल्लक था, ग्रुप से या जमात से कह लें। और इन्होंने उसके पीछे जिस दिन वकूआ हुआ है उसके पीछे नमाज जुमा पढ़ी और वहीं से वो गाड़ी पे चले और ये मोटरसाइकिल पे चले और आगे उनको आगे जो है वो हलाक कर दिया। अलामा नासिर अब्बास एक बड़े जय्यद शिया उलमा थे, उनको उन्होंने टारगेट किया। जो लोग टारगेटिंग में मुलव्वस थे और इनका जो सरगना है अब्दुल रऊफ, तो उसने इस बात को तस्लीम किया है कि उसका लश्कर जंगवी से, और लश्कर जंगवी के ही एक रहनुमा जो है मलिक इसहाक, उनके साथ इसका ताल्लुक है। आज हमने 110 शहीद दिए,
آج ہم بھی اپنے بچوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کسی کا سر کہاں ہے، کسی کا پاؤں کہاں ہے، اور میرے پروردگار کو ہمارے پر رحم کرنا اپنا. یا حسین میں نہیں ڈرتی ہوں، میرے بچے نہیں ڈرتے. اور بارود کے ڈھیروں سے اسلام کو نیا ظہور دینے والے یہ بتائیں کہ اس بچی کی آہو فغاں سے گنبد خضرا کے مکی کو ٹھنڈ پڑی ہوگی یا وہ رو دیے ہوں گے؟ محمد کی اس بیٹی کا جرم کیا صرف نام حسین؟ وہ شہید ہو گئے. اور اس بچی کی عمر صرف 5 سال کی ہے. ثنا نام ہے اس کا. ان کے جو والد تھے ان کی الیکٹرانکس کی دکان تھی. وہ چاہتے تھے کہ ان کی بیٹی جو ہے وہ تعلیم حاصل کرے، وہ ڈاکٹر بنے. وہ مجھ سے بہت پیار کرتے، دنیا کے سب سے اچھے بابا تھے. مجھے میرا بابا چاہیے. بابا مجھے میرا بابا چاہیے. مجھے میرا بابا چاہیے. مجھے میرا بابا چاہیے. کوئٹہ کے نجوہ کیا ہوتا ہے، سینچری کرتے ہم نے پوری کر دی. اور یہ آرام سے گھوم کر اسپیچز دے رہے ہیں کہ جی ہم نے سینچری کر لیا. سینچری کا کیا مطلب کہ ہم نے 100,000 شیعہ قتل کیے ہیں. کھلے عام. یا فدا حسین غالبی کا کیس ہے، اس کی فیملی کے 12 لوگوں کو اس نے قتل کیا اور آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ میں ان کی طرف پوائنٹ کر کے کہتا ہے کہ تم تو لاشیں اور تمہاری باتیں کون سنے گا.